हाय गाइस। तो आपने भी सुना होगा सम इंश्योर्ड एंड सम अश्योर्ड इंश्योरेंस की एड्स में, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में और एजेंट्स की बहुत ही कंफ्यूजिंग सी एक्सप्लेनेशंस में। इन दोनों के फर्क को बताने के लिए आई एम हरसिमरत गुजराल फ्रॉम गुजराल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। मैं आज वो आपको समझाऊंगा जो बहुत लोग आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सम इंश्योर्ड एंड सम अश्योर्ड बोथ आर द सेम थिंग्स, तो बॉस आपको पॉलिसी नहीं, आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सम अश्योर्ड एंड सम इंश्योर्ड। सम अश्योर्ड मेजरली आपकी बेनिफिट पॉलिसीज में काउंट किया जाता है। तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ बेनिफिट पॉलिसी, आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज आर ऑल्सो अ बेनिफिट पॉलिसी। And on the same hand, if you talk about critical illness policies, these are also benefit policies. So sum assured generally उन policies के अंदर आपको दिया जाता है जिन policies में benefit fixed हो। For example, इन policies में पहले से ही pre-decided होता है कि आपको कितना benefit pay किया जाएगा। तो जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में हमें पहले ही पता होता है कि हमारे को कितना सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 करोड़ रुपीस की टर्म इंश्योरेंस है एंड डेथ के केस में हम आपको 1 करोड़ रुपीस पे कर देंगे। ऑन द सेम हैंड, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में भी अगर आपके पास 10 लाख रुपए की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है एंड कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है, तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपीस पे कर दिया जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ योर क्रिटिकल इलनेस, बिकॉज इट इज अ बेनिफिट पॉलिसी। अब वहीं पर ही जो सम इंश्योर्ड है वो जनरली उन पॉलिसीज में आपको दिया जाता है जिन पॉलिसीज में आपको हम लोग अगेंस्ट द एक्सपेंसेस सेटलमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो 10 लाख रुपए की है, ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख का 10 लाख पे कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ आपका जितना भी एक्सपेंस कॉस्ट आया है इन योर हॉस्पिटल एंड योर ट्रीटमेंट, उतना ही अमाउंट पे करेगी। सो इट कैन बी 2 लाख रुपीस और इट कैन बी 3 लाख रुपीस। तो जो भी एक्सपेंस आया इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। अब इसमें अगर आपका एक्सपेंस 13 लाख चला गया तो तब आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज फॉर 10 लाख रुपीस ओनली। सेम गोज इन द सिचुएशंस वेयर मोटर पॉलिसीज आर देयर। अब मोटर पॉलिसी में जो आपकी गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है उसमें भी जितना भी आपका लॉस पे होता है, लॉस आता है, उतना ही आपको पेमेंट करी जाती है। जो भी वर्कशॉप ने बिल बनाया वो बिल हम आपका सेटल कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई और 50 लाख की अगर गाड़ी की वैल्यू है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 50 लाख रुपए कर दिया। सो सम इंश्योर्ड जनरली उन्हीं पॉलिसीज में यूज होता है जहां पर बेनिफिट एज पर योर लॉस पे करा जाता है, बट नॉट एज पर योर सम इंश्योर्ड पे करा जाता है। ये दो की डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सम अश्योर्ड एंड सम इंश्योर्ड। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सम अश्योर्ड। तो sum assured is basically giving you assurance of paying amount if something happens. तो let's say if a contingency happens, हमने आपको एडवांस में ही वो अमाउंट प्रॉमिस कर रखा है, उस कंटिजेंसी पे हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे। तो जो सम अश्योर्ड है वो जनरली उन पॉलिसीज में यूज किया जाता है जो बेनिफिट पॉलिसीज होती हैं। तो बेनिफिट पॉलिसीज जैसे कि आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज या लेट्स से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज और यू कैन से योर एक्सीडेंटल पॉलिसीज। तो इन पॉलिसीज के अंदर बेसिकली हम पहले ही एक प्री डिफाइंड अमाउंट आपके साथ डिसाइड करते हैं जिसको हम आपको पेमेंट करते हैं ऑन अकरेंस ऑफ एन इंस्टेंस। तो अगर हम एक्सीडेंटल पॉलिसी की बात करें तो लेट्स से कि एक एक्सीडेंट अकर हुआ एंड गॉड फॉरबिड उसके अंदर कोई कंटिजेंसी हो गई, तो हमने प्री डिसाइडेडली ये डिसाइड किया हुआ है कि उस एक्सीडेंटल डेथ की वजह से वी विल बी पेइंग यू दी सम अश्योर्ड। वो सम अश्योर्ड अगर 10 लाख था तो हम आपको 10 लाख पे कर देंगे। अगर वो सम अश्योर्ड 1 करोड़ था तो हम आपको 1 करोड़ पे कर देंगे। इन द सेम वे, अगर आपके पास कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है उसके अंदर हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाएगी तो हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देंगे। अब आप ये फिक्स्ड अमाउंट को अपने ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करिए या फिर लास्ट वर्ल्ड टूर के लिए इस्तेमाल करिए, द चॉइस इज योर्स, पर अमाउंट इज प्री डिसाइडेड। तो क्रिटिकल इलनेस जैसी डिटेक्ट हुई, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 10 लाख मिल जाएगा, अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड
is the maximum amount promised to be paid in case of occurrence of loss. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है और वो 10 लाख रुपीस की है एंड आपको किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आज इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपीस पे कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करती है जो कि आपके हॉस्पिटल का बिल्ड अमाउंट है। अब अगर वो 2 लाख हुआ तो 2 लाख तक पे कर देंगे, अगर वो 5 लाख रुपीस हुआ तो 5 लाख तक पे कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर पॉलिसीज। इन द सेम वे हम अगर फायर इंश्योरेंस से भी इसको कंसिडर करें तो आपने अगर 50 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है अपने स्टॉक की इंश्योरेंस का, इट डज नॉट मीन कि अगर फायर अकर होगी तो आपको 50 लाख रुपीस कंप्लीटली पे कर दिया जाएगा। हम पहले इवैल्यूएट करेंगे कि आपको एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है, हम आपके उस कैलकुलेशन के बेस के ऊपर आपको वो लॉस पे करेंगे। तो if it is a 5 lakh rupees of loss, we will pay you 5 lakh rupees. If it is 10 lakh rupees of loss, we will pay you 10 lakh rupees. So this is how sum insured works. So sum insured is a promise of maximum amount depending on how much the loss occurs. तो अगर हम key differences दोनों के देखें तो generally sum assured लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में या फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज में काउंट होता है, वाइल सम इंश्योर्ड उन पॉलिसीज में काउंट होता है जहां पर आपके लॉस के हिसाब से आप पेमेंट करें, आपको पेमेंट दी जाएगी या आपको सेटलमेंट दी जाएगी। और अगर हम और थोड़े से डिफरेंसेस देखें तो एक बेसिक डिफरेंस ये है, सम अश्योर्ड में अमाउंट फिक्स्ड है, सम इंश्योर्ड में अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, ओनली मैक्सिमम अमाउंट इज फिक्स्ड। So these are the key differences of sum assured versus sum insured. अगर आपको ऐसे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानना है इंश्योरेंस के बारे में तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज so that I can keep making such videos. Once again, I am Harsimrat Gujral from Gujral Insurance and Investment Services. I just don't like to sell insurance, but I like to educate them. Thank you.